पर प्रहार नहीं सहेंगे, संवैधानिक हत्या नहीं सहेंगे। पीडीए एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए जिस प्रकार से आज के वर्तमान भाजपा के सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लगातार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है खुलेआम। आप देख लीजिए जिस प्रकार से कुंदरकी में वोटिंग के समय विवाद हुआ, प्रत्याशी जो थे वहां समाजवादी पार्टी के, उनको वहां से हटा दिया गया। वो दोपहर में ही वहां से हट गए और जो समाजवादी पार्टी के मूल वोटर थे, जो जनता थी वहां उनको वोट तक नहीं डालने दिया गया। इसी के विरोध में हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के नायक आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर आज संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग अपना विरोध जता रहे हैं। क्या है ये गणतंत्र और जनतंत्र? देखिए जिस प्रकार से इसमें आप साफ साफ नारा पढ़े होंगे कि ये भाजपा जो है जनमत पर नहीं गणमत पर विश्वास करती है। आप देख लीजिए जिस प्रकार से कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव के समय किस प्रकार से गुंडई दबंगई के दम पर ये भाजपा के लोग, ये शासन के लोग अधिकारियों के माध्यम से वोट नहीं डालने दे रहे थे। आप देख लीजिए 70% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी वहां मुस्लिम मतदाता वोट नहीं डालने पाए। और एक दिन पहले वहां के चुनाव आयोग द्वारा जब ये नोटिस जारी कर दी जाती है कि सम्मानित साथियों, पुलिस के किसी भी कर्मचारी अधिकारी द्वारा वोटर आईडी या पहचान पत्र चेक नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के अधिकारी सत्ता शासन के दबाव में वोटरों को परेशान करते हैं, धमकाने का काम करते हैं और वोट नहीं डालने देते हैं। तो इसको लेकर जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज संविधान दिवस में है जी, संविधान दिवस के अवसर पर इस तरह का आपका विरोध है, ये क्या मैसेज देना चाहेंगे देश को? देखिए हम लोग ये जताना चाहते हैं, हम लोग संविधान के रक्षक हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्तों पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग पीडीए के लोग हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर आज संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग ये जताना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं, इस भाजपा की सरकार में लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की प्रतियां देश के संसद भवन के बाहर जलाई जा रही हैं। राष्ट्रवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी नहीं। ये देखिए ये जो राग अलापते हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, क्या वास्तव में आज मैं आप सबसे ये सवाल करूंगा कि क्या संविधान पर कुठाराघात नहीं हो रहा है? लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरेआम गुंडई दबंगई बलात्कार अपहरण की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं इस सरकार में। ये बहुत बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी गणतंत्र में विश्वास करती है, आप जेल जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये वास्तव में अगर सच कहना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ, मैं सच्चाई कहूंगा। समाजवादी पार्टी के लोग, पीडीए के लोग सच्चाई कहने से बिल्कुल कतराते नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष के आदी हैं, वो जेल और मुकदमों लाठियों से नहीं डरते। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो आप कैसे कह सकते हैं गणतंत्र में विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी? आपके सामने ये होर्डिंग लगी हुई है, खुलेआम आप देख लीजिए, इसके कई भी वीडियो हैं, तमाम फोटोज हैं। ये तो मैं आपको एक फोटो के माध्यम से, एक होर्डिंग के माध्यम से आम जनमानस को, मुगलाबाद शाहपुर विधानसभा की सरजमी को मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मैं विवेक यादव, समाजवादी पार्टी लोहिया महासचिव हूँ, समाजवादी पार्टी जनपद जौनपुर का, और हम समाजवादी पार्टी के लोग जितने भी सम्मानित साथी हैं, इस होर्डिंग के माध्यम से ये जताना चाहते हैं कि सम्मानित साथियों, ये लड़ाई अब गणतंत्र बनाम गणतंत्र की है। ये भाजपा के लोग, ये शासन सत्ता के लोग गणतंत्र में भरोसा करते हैं और हम लोग गणतंत्र में भरोसा करते हैं। चलिए, ये विवेक जी जेल जाने को तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता सरकार है, शासन सत्ता के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगाना ये अपने आप साहस की बात है। लेकिन ये साहस इनके अंदर क्यों आया, कैसे आया, और साहस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? क्योंकि आज मुगलाबाद शाहपुर के बाईपास रोड पर आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संविधान दिवस है, तो संविधान दिवस की रक्षा आपने वीडियो रक्षा कैसे करेंगे आप देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें साफ साफ लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जो समाजवादी शब्द इसमें है, इसको भी ये भाजपा के लोगों ने हटवाने का काम किया था। समाजवादी तो संविधान की प्रस्तावना में है, समाजवादी तो एक विचारधारा है, समाजवादी को आप कहां से मिटाएंगे? आप देख लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जो समाज, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इसका खारिज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि जो समाजवादी एम्बुलेंस चलती थी, उसको भी उन्होंने उस पर कालिक पुतवाने का काम किया, उसको पुतवाने का काम किया। ये सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है, ये विकास नहीं करना चाहती।
तो आप क्या मतलब इस प्रकार के जो आप प्रयास है, इस प्रयास से क्या बदलाव सकता है? देखिए, हम लोग इस होर्डिंग के माध्यम से एक प्रयास हम लोग का ये है, समाजवादी पार्टी के लोगों का, ये लड़ाई अब संविधान को बचाने की लड़ाई है। अब एक प्रकार से लोहिया जी कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती, हमें आपको सड़कों पे उतर के जन आंदोलन करना होगा, वरना फिर आने वाले समय में जिस प्रकार से सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आने वाले समय में फिर कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि ये विवेक जी हैं, सपा नेता हैं और युवा नेता हैं। इनके अंदर ये जुनून जज्बा है बदलाव लाने के लिए, ये बीड़ा उठाए हैं संविधान बचाने के लिए। अब संविधान को खतरा है कि नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो लोग हैं कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है, गलत मैसेज डाल दिए गए, संविधान को कोई खतरा है ही नहीं। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं संविधान को खतरा है? मैं बिल्कुल कहता हूं संविधान पे खतरा है। आए दिन आप देख लीजिए कस्टोडियल डेथ, जिस प्रकार से कस्टोडियल डेथ आए दिन हो रही है, और आपके इसी बदलापुर विधानसभा में जिस प्रकार से फर्जी एनकाउंटर किया जाता है मंगेश यादव का, आप बताइए, लगातार आए दिन हमारे आपकी घर की बहन बेटियां नहीं सुरक्षित हैं। घर से निकलते ही उनको यह डर सताता है कि पूर्ववर्ती की सरकारों में सुरक्षित नहीं थी। नहीं, आप देख लीजिए, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, इस सरकार में घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वुमेन पावर लाइन 1090 लाने का काम किया था, जिससे किसी भी महिला बहन बेटी को कोई समस्या होती थी तो 1090 पे कॉल करके मदद पड़ती थी। और वहीं एम्बुलेंस, समाजवादी एम्बुलेंस जो थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, कहीं रात बिरात कहीं भी कोई घटना होती थी, कहीं भी प्रसव पीड़ा होती थी, तो समाजवादी एम्बुलेंस तत्काल उस गांव में, उस घर तक पहुंच के मदद करने का काम करते हैं। बड़ा आरोप है ये। बिल्कुल, हम समाजवादी लोग जेल जाने से नहीं डरते। अगर ऐसी बात आ जाएगी संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के बचाने के लिए जेल जाना पड़ेगा, तो हम समाजवादी लोग 2024 के पहले भी आपको खतरा था संविधान को, फिर भी केंद्र में भारतीय जनता की पार्टी सरकार बनी। आप देख लीजिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के लोग जो पीडीए का नारा दिए थे, उसी पीडीए को लेके किस प्रकार से यहाँ उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। जो पीडीए रूपी ताकत है, जो समाजवादी पार्टी के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी आधी आबादी के लोग हैं, वो आने वाले 2027 में इनको जरूर सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम में समझ लो कि ये क्या 27 की तैयारी हो रही है? नहीं, 27 की तैयारी तो होगी ही, लेकिन इस होर्डिंग के माध्यम से आज संविधान दिवस के अवसर पर हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम पीडीए के लोग ये जताना चाहते हैं, लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और वास्तव में संविधान की रहनुमाई कोई कर रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार से संवैधानिक रक्षा के लिए संविधान का जो प्रारूपी समिति में जो संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य थे, उन्होंने संविधान को बनाने के लिए कितनी ताकत, कितनी धार देने का जो काम। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चलने का कार्य करती है, बावजूद आप कैसे इतना बड़ा गनमत पर विश्वास करती है? बिल्कुल, आप खुलेआम देख लीजिए किस प्रकार से वहां पे गन के माध्यम से पिस्टल लहरा के वहां पे लोगों को भड़काया जा रहा था, वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। और जब ये जानकारी वहां के प्रत्याशी के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को हुई, तो प्रत्याशी के माध्यम से जो जानकारी जब हुई, तो उन्होंने तत्काल चुनाव आयोग को ये जानकारी दी और तत्काल वहां से उनको सस्पेंड करना पड़ा इन अधिकारियों को।